ओके, नीट 2021 में क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड है जो अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स एस एच एम. ओके, विद द फ्रीक्वेंसी एन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी. आपको इसकी फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बतानी है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है. अगेन ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ये चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन चैप्टर से रिलेटेड क्लास 11 एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है. ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक बॉडी है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको एन दे रखी है और आपसे पूछा हुआ है फ्रीक्वेंसी बताइए पोटेंशियल एनर्जी. देखिए, अगर आपको एसएचएम के बारे में पता हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है जब कोई बॉडी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में टू एंड फ्रो करे और जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एक पर्टिकुलर इक्वेशन की टर्म में बने. लाइक अगर मैं इसको वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वाई कुछ इस तरह से बने, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. ये सब इसकी जनरल इक्वेशंस में काउंट होती है. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ओमेगा यहाँ पे आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, टी यहाँ पे टाइम होता है. तो अगर आप यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो सभी को पता होता है, 2 पाई इंटू न्यू करके. ठीक है, तो यहाँ से न्यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी ओमेगा अपॉन में 2 पाई. ओके, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको कंसिडर कीजिए एन. तो आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी, एन इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन में 2 पाई. इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट में इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बतानी है. तो सबसे पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है हाफ के वाई स्क्वायर के टर्म में. ओके, जैसा कि आपको वाई की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको पता है तो यहाँ पे आप वाई की वैल्यू पुट कर लीजिए, ए साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर. अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ओके, अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे साइन ओमेगा टी है तो यहाँ पे या तो साइन ओमेगा टी हो या कॉस ओमेगा टी हो, बट ये स्क्वायर ना हो, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ना हो. तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए एक हाफ एंगल फार्मूला लगा के. इसका हाफ एंगल फार्मूला होता है 1 में कॉस 2 ओमेगा टी का फार्मूला होता है विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन में 2. तो अगर इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेबल 2. ओके, अब आप यहाँ से अगर इसे कंपेयर करते हैं तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 ओमेगा. ओके, सो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2 ओमेगा विच इज़ इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू करके. ओके, कंपेयर करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड न्यू की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी ओमेगा अपॉन में पाई. और यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं. इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, डिवाइड इक्वेशन 1 और 2, डिवाइड इक्वेशन 1 और 2, तो आपको जो मिलेगा वो होगा न्यू अपॉन में एन विच इज़ इक्वल टू ओमेगा अपॉन में पाई अपॉन में ओमेगा अपॉन में पाई. और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, सो न्यू जो होगा वो आपके इक्वल टू हो जाएगा 2n के बराबर. तो हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होगी वो 2n हो जाएगी. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2.